हाँ जो भी स्टेटमेंट है मैं तो ऑन टू प्रूव करना है, सोल्यूशन करना है। फर्स्ट पार्ट देखो, अगर कोड में ते रेंज से फंक्शन ऑन टू नहीं लिखा है पिछले लेक्चर से, तो एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ गया, तो यदि रेंज कितनी आई, डोमेन कितनी आई, सॉरी रेंज कितनी आई, सॉरी रेंज डोमेन तक पता करो, रेंज कितनी आई, रेंज आ रही है इसकी 0 to infinity not equal to r है, this implies f is not onto r। ठीक है पढ़ने लगे। हम मैं सेकंड पार्ट करने लगे हैं। सेकंड पार्ट की रेंज कितनी है, रेंज है कितने को जी -1,1 नॉट इक्वल टू आर, फंक्शन पे नॉट ऑनटू आर। ठीक है जी। थर्ड पार्ट की है देखो x+1 है, हम x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू लेकर ही लेता हूँ दिया, ऐड 1 कर दो, एडिंग 1 माइनस इन्फिनिटी लेस देन x+1 लेस देन 1 प्लस इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी रहेगा लेस देन ये एफ एक्स लेस देन इन्फिनिटी कितनी आ गई जी, ये अपने को आर आ गई, तो इट इज इक्वल टू कोड में होगी ना, यहाँ पा लो जो खोल क्लिक करना था, यहाँ पा लो एक ही गल दोनों सेम होंगे जी, दिस सिंपलाइज एफ एक्स इज ऑन टू, जिदी कोड में इतने रेंज सेम होएगी वो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट मेरे को जीदा फोर्थ पार्ट है, देखो x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, जब मैं क्यूबिंग करा क्यूबिंग ये तो माइनस इन्फिनिटी रहेगा लेस देन एक्स क्यूब लेस देन इन्फिनिटी, यानी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी बन गया जी इक्वल टू आर, फंक्शन इज ऑन टू, एफ इज ऑन टू या एफ एक्स इज ऑन टू, जिमें थोड़ा लगता है देखो बेटा हो जाएंगे पढ़े इसमें जी। तो मैं नेक्स्ट करने लगा क्वेश्चन नंबर 18, एक ना क्वेश्चन नंबर 19 नंबर पार्लियामेंट क्वेश्चन नंबर 19 है, स्टेटमेंट है जी एफ इज मैपिंग फ्रॉम एन टू एन डिफाइंड बाय, हाँ जी डिफाइंड बाय एफ एन इक्वल टू n plus 1/2, n is odd, n/2, n is even, is prove that f is many one on two, हाँ जी many one on two है solution, पहला सी 1 1 चेक कर रहा है, हाँ जी एफ ऑफ 1 कितना 1 है ऑड नंबर और रिपोर्ट करोगे 1 plus 1/2 2/2 1 आ जाएगा, फिर तुम एफ ऑफ 2 कर दोगे, 2 की चीज़ है जी इवन नंबर और रिपोर्ट कर दो 2/2 1 आ जाएगा, देखो एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 2 है ना, उन्हें पहला 1 से 2 बराबर नहीं आते, दिस सिंपलाइज एफ इज नॉट 1 1, नॉट 1 1 भी मैनी 1 हो जाए, मुझे चेक करोगे ऑन टू, देखो ऑन टू सो सी एफ ऑफ 1 का फाइंड करे 1 है, एफ ऑफ 2 फाइंड करे 1, एफ ऑफ 3 कितना आएगा 3 प्लस 1/2 4/2 2 आ जाएगा, एफ ऑफ 4 कितना आएगा 4 हैगा जी इवन नंबर 2 आ गया, डाइजेस्ट पा लो, व्हाट इज आर एफ कितना आएगा, देखो 1 आ रहा है फिर 2 आ रहा है, स्लोली सारे नंबर आ जाएंगे इक्वल टू एन कोड में, देयरफॉर एफ इज ऑन टू, देयरफॉर fx is many one on to the आंसर या many one on to the अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी हो जो पार्ट है जी, मैं नेक्स्ट पार्ट करने लगा, आर द फॉलोइंग फंक्शन व्हिच इज द फॉलोइंग फंक्शन इक्वल्स टू व्हिच ऑफ फॉलोइंग पेयर आर इक्वल क्या है जी, हाँ जी मेरा पार्ट लगा कंटिन्यूस जी, कुछ नहीं होता, सिंपल पार्ट चल रहे थे, देखो बुक्स 25 नंबर क्वेश्चन है, मेरा मर्जी पालो जी, मैं कह रहा स्टेट गिविंग एग्जांपल which of the following function are equal, हाँ जी फर्स्ट पार्ट है
एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर है। हाँ जी, जी एक्स इक्वल टू है 1। सेकेंड पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अंडर रूट है, जी एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है। हाँ जी, क्वेश्चन जो ने कहा कि दसो जी किहड़ी फंक्शन मतलब इक्वल हैगी, जिहड़ी इक्वल है वह लियो इक्वल है, जिहड़ी नहीं है वो क्यों नहीं हैगी। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट है सोल्यूशन जी। ये डोमेन कितनी आएगी, डोमेन आएगी एक्स ओवर एक्स के ना स्टेटमेंट एफ एक्स तो डी एफ कितनी आएगी एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 यानी एक्स नॉट इक्वल टू 0 आर माइनस 0 आएगी जी। फंक्शन है जी एक्स 1 है, यदि डी एफ कितनी आएगी आर और डी जी, सो डी जी पर डोमेन ऑफ फंक्शन जी। देखो डोमेन ऑफ एफ नॉट इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, देयरफॉर एफ एक्स नॉट इक्वल टू जी एक्स आ गया। ठीक है जी, हो गया पढ़ जी। हम सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट की आएगा तो मेरे को लिखता एफ एक्स है एक्स स्क्वायर अंडर दी रूट। देखो इस कोई ज़्यादा मैथमेटिक्स है नहीं, जे तुसी एक्स स्क्वायर में लिखो ये मॉड एक्स होता ना जी, हाँ दोनों ही डोमेन दोनों फंक्शन सेम हो गया, ठीक है ना, तो फंक्शन दोनों इक्वल आ जाएगा। दिस इंप्लाइज एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स आ जाएगा। तो मैं बता सकती चीज़ जी थोड़ी कंप्लेक्स में करें जी, कंप्लेक्स नंबर की सीगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट मॉड जेड सीगा। जे मैं उन्हें पुट वाई इक्वल टू 0 करना तो एक्स स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू मॉड एक्स आ गया, इस करके मैंने एक्स इक्वल टू मॉड एक्स पा लिया, तो फंक्शन मेरे को जी ये ऑन 2 हो जाएगा। देखो बेटा हो जाएगा पार्ट का। हम तो मैं कोई कदा पार्ट और देख के कोई करने वाला कर देना ही, वैसे तो कोई पार्ट करने वाला है नहीं। हम तो मैं क्वेश्चन कराना फाइंड द डोमेन एंड रेंज वाला क्वेश्चन अगेन। हाँ जी, तो बेटा पढ़ ला लिख लो जी, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 19 पार्ट नंबर जो मर्जी पार्ट कोई एग्जांपल है जी। एफ फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू स्टेटमेंट है जी 11 माइनस 7 एक्स 11 माइनस 7 साइन एक्स। हाँ जी, सोल्यूशन चलिए एक और डोमेन जनोट तो आनी है ना, डी एफ के नहीं आ जाएगी आर सेट ऑफ आर रियल नंबर। हम तुसी आर एफ कटनी है। देखो अपन पता है कि साइन एक्स की वैल्यू हमेशा -1 से 1 चलाई करती है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय -7 जे नेगेटिव बैलेंस कराया तो इक्वलिटी साइन जड़ा है वो चेंज हो जाएगा। एड 11 प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 11 माइनस 7 साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 11 माइनस 7 18 ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4। थोड़ा आंसर 4,18 आंसर है। देखो जी ठीक है जी पार्ट ला हूँ जे मैं ये सारे पढ़ के अपने जी डिनोमिनेटर नहीं है डोमेन आर जे अंडर रूट है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 न्यूमरेटर जे डिनोमिनेटर तो ग्रेटर देन 0। अगर अंडर रूट नहीं है तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, जो डिनोमिनेटर नहीं है फिर डोमेन आर क्या आएगी। हूँ सीधी रेंज लिखूंगे मैं सोच कुछ नहीं करना 1 माइनस मॉड एक्स डिनोमिनेटर नहीं है जी तो डोमेन की नहीं आएगी और आगे जी। हूँ रेंज वास्ते की होएगा देखो मॉड एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0 नेगेटिव बैलेंस कराया इक्वलिटी साइन चेंज हो गया। एड 1 माइनस मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 1। हाँ जी एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 यानी कितना आएगा -∞, 1 क्लोज इंटरवल इतने को जी रेंज ऑफ द फंक्शन हो जाएगा। ठीक है जी बस जी।